सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम खोलते ही आपको वही प्रोडक्ट्स और वीडियोस क्यों दिखाई देने लगते हैं जिनमें आपकी इंटरेस्ट होती है? का नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है और कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। कोई छोटा बिजनेस इंस्टाग्राम से कस्टमर तक पहुंच जाता है। आखिर ये सब होता कैसे है? यही है सोशल मीडिया मार्केटिंग का असली खेल। आज हम समझेंगे सोशल मीडिया मार्केट है, कैसे काम करते हैं और इसे सीखने को यूजफुल कैसे हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप डे 1 से मेरे साथ जुड़े तक हमने स्किल पैसा के अलग अलग स्किल्स कोर्सेज जैसे कैनवा, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम और YouTube जाना है। और आज हमारी जर्नी का डे 10 है। आज का टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। सिंपल भाषा में समझेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किसी ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विस या पर्सनल ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने और ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने की प्रोसेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत सारे बिजनेस और क्रिएटर्स इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए भी, यानी सोशल मीडिया अब सिर्फ सोशल रहने की जगह नहीं है, यहाँ कम्युनिकेशंस और मार्केटिंग का भी एक माध्यम है। मार्केटिंग का असली मतलब क्या है? अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ मेरा प्रोडक्ट खरीद लो बोलना नहीं होता है। सही व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचाना। आप उसे ऐसे हजारों लोगों को दिखा सकते हैं जिनमें उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या आप उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं जिन्हें वास्तव में उस प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है। यहीं से मार्केटिंग की समझ शुरू होती है। ऑडियंस सबसे जरूरी है। सोशल में सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को समझना। स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल्स, वुमेन, बिजनेस ओनर, बिगनर, अगर आपको ऑडियंस ही पता नहीं है तो आपका कंटेंट किसके लिए बनाया जा रहा है नहीं होगा। इसलिए एक अच्छा मार्केटर पहले समझने की कोशिश करता है कि मेरी ऑडियंस कौन है और उसे क्या चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग का रोल। अब ऑडियंस समझने के बाद आता है कंटेंट। सोशल मीडिया मार्केटिंग में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कंटेंट हो सकता है रील, पोस्ट, स्टोरीज, यूट्यूब वीडियोस, कोलाज, एजुकेशन पोस्ट, एजुकेशनल पोस्ट और दूसरे फॉर्मेट्स। लेकिन कंटेंट बनाने का मतलब सिर्फ रोज कुछ जरूरी नहीं है। आपको सोचना होगा, इस कंटेंट से मेरी ऑडियंस को क्या वैल्यू मिलेगी। उन्हें कोई जानकारी मिलेगी, उन्हें कोई नया आइडिया मिलेगा, या उन्हें आपके ब्रांड के बारे में कुछ पता चलेगा। यही सोच आपके कंटेंट को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकती है। ट्रस्ट बनाना भी मार्केटिंग है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए कोई व्यक्ति पहली बार आपका पेज देखता है तो तुरंत आपका प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेगा। पहले जो आपके कंटेंट को देखेगा हैं, आपकी इंफॉर्मेशन कैसी है, क्या आप कंटेंट कंसिस्टेंट है। धीरे धीरे अगर उसे आपका कंटेंट यूजफुल लगता है तो ट्रस्ट बन सकता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ सेलिंग नहीं है, रिलेशनशिप बिल्डिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। एनालिटिकल क्यों जरूरी है? अब मान लीजिए आपने 10 रील बनाई, कुछ रील पर अच्छा रिस्पांस आया और कुछ पर कम। अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? एनालिटिकल कम आती है। आप अलग अलग मैट्रिक्स देखकर समझ सकते हैं कि ऑडियंस किस तरह के कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, कौन सा टॉपिक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोग वीडियो कितना देख रहे हैं, किस कंटेंट पर ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है। इन चीजों से आपको फ्यूचर कंटेंट को इम्प्रूव मिल सकती है।
इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ क्रिएटिविटी को समझना भी जरूरी है। क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस के लिए है? नहीं, सोशल मीडिया मार्केटिंग को बिजनेस के अलावा पर्सनल ब्रांड को भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप खुद एक क्रिएटर हैं, आप किसी पर्टिकुलर के लिए पहचाने जाते हैं, तो आपकी पर्सनल ब्रांड बनाने की शुरुआत क्रिएशन कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। बिगिनर कॉमन मिस्टेक, आप अब कुछ मिस्टेक्स भी समझ लेते हैं। पहली गलती, हर दिन सिर्फ सेलिंग करना। अगर हर पोस्ट में आप सिर्फ, तो ऑडियंस जल्दी बोर हो सकती है। दूसरी गलती, बिना ऑडियंस समझे कंटेंट बनाना। तीसरी गलती, दूसरे को देखकर वही कंटेंट को कॉपी कर लेना। चौथी गलती, आइडेंटिकल को इग्नोर करना। और पांचवी, कंसिस्टेंसी छोड़ देना। मार्केटिंग में रिजल्ट तुरंत मिले ये जरूरी नहीं है, आपको टेस्ट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है और इम्प्रूव करना पड़ता है। बिगिनर कैसे शुरू करें? अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो शुरुआत स्टेप 1, एक प्लेटफॉर्म को चुनिए। स्टेप 2, अपनी टारगेट ऑडियंस को तय कीजिए। स्टेप 3, अपने टॉपिक और नीश को क्लियर कीजिए। स्टेप 4, यूजफुल कंटेंट बनाइए। स्टेप 5, ऑडियंस के कमेंट्स और क्वेश्चंस को समझिए। स्टेप 6, एनालिटिकल को देखिए। स्टेप 7, जो है उसे इम्प्रूव कीजिए और जो काम नहीं कर रहा है उसे सीखिए। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग सिर्फ पोस्ट डालने का नाम नहीं है, यह एक पूरी प्रोसेस है। मेरी जर्नी से कनेक्शन। और दोस्तों, मेरी इस 30 डेज स्किल जर्नी में ही कोशिश कर रही हूँ कि हर स्किल्स को सिर्फ नाम से नहीं बल्कि बेसिक लेवल पर समझूं, क्योंकि आज के डिजिटल टाइम में सिर्फ एक स्किल सीख लेना ही काफी नहीं होता। अगर सीख रहे हैं तो मार्केटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो ऑडियंस को समझना जरूरी है। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी दोनों इम्प्रूव इम्पोर्टेंट है। इसलिए हर नई स्किल्स आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को मजबूत कर सकती है। तो आज हमने जाना सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का असली मतलब क्या है, ऑडियंस क्यों इम्पोर्टेंट है, कंटेंट का क्या रोल है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, एनालिटिकल क्यों जरूरी है और बिगिनर सोशल मीडिया मार्केटिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचना नहीं है, सही ऑडियंस तक सही वैल्यू पहुंचाना होता है। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए मार्केटिंग और बताइए क्या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। मिलते हैं डे 11 में और इंटरेस्टिंग स्किल के साथ। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू दोस्तों।